कश्मीर का रुख करेंगे, जहां पर मुग़वियों की रिहाई के लिए धरना चौथे रोज में दाखिल हो चुका है। पुलिस और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात के तमाम दौर नाकाम हो चुके हैं। धरने के बायस पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई है। मुजाहिरीन ने मुग़वियों की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। तफसीलात जानते हैं ज़ुबैर अहमद से। जी ज़ुबैर। मुग़वियों की बाजियाबी के लिए गुज़िश्ता 3 रोज़ से जो है सिंध पंजाब बॉर्डर देरा मोड़ के मकाम पर धरना जो है वो जारी है। धरने के बायस 3 सूबों को, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान को आने और जाने वाली ट्रैफिक मुकम्मल मुअत्तल हो गई है। ताहम बात की जाए धरने के शुरका की, तो धरने के शुरका की जानिब से मुसलसल मुग़वियों की बाजियाबी के लिए नारेबाजी भी की जा रही है। बात की जाए मुज़ाकरात की, तो आज 2 मरतबा SSP कश्मीर अमजद अहमद शेख ने शुरका से मुज़ाकरात करने की कोशिश की, ताहम दोनों मरतबा मुज़ाकरात वो नाकाम हुए और मुसलसल ये धरना जारी है। और शुरका का यही कहना है कि जब तक मुग़वी बाजियाब नहीं होंगे और ये धरना है जारी रहेगा। ताहम बात की जाए शहर की, तो शहर भर में भी आज तीसरे रोज़ भी शटर डाउन हड़ताल भी जारी है। तमाम कारोबारी मराकज़ भी बंद हैं और धरने के शुरका मुसलसल यही मुतालबा कर रहे हैं कि कश्मीर के कच्चे के इलाके में जो है डाकुओं के खिलाफ आर्मी ऑपरेशन करके डाकुओं का खात्मा किया जाए और ज़िला कश्मीर से अगवा होने वाले जयदीप कुमार, सागर कुमार, डॉक्टर मुनीर अहमद नायद समेत दीगर जो मुग़वी हैं उनको बाजियाब करवाया जाए। जी बहुत शुक्रिया। लाहौर पुलिस के मनशियात फरोशों से रवाबित और मुआवनत के केस की तफ्तीश जारी है। एंटी नारकोटिक्स यूनिट का हेड और SHO सगीर मैतला अरबों रुपए की जायदाद का मालिक निकला है। पुलिस अफसरान के मनशियात में मुलव्वस होने की तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। तफ्तीशी ज़राए का बताना है कि साबिक SHO शाहदरा सगीर मैतला ने मनशियात फरोशों से 1 करोड़ 25 लाख रुपए रिश्वत वसूल की। 15 तोले सोना, M4 राइफल, जर्मन साख्ता पिस्तौल बतौर रिश्वत पास रखा। मुल्ज़िम SHO ने मनशियात फरोशों को ड्रोन वापस किया। दूसरी जानिब DSP मज़हर इकबाल ने भी 7 करोड़ रुपए का गबन किया। मुल्ज़िम मज़हर इकबाल और सगीर के असासे अरबों रुपए। कराची के इलाके क्लिफ्टन में झगड़े में मुदाखलत पुलिस अफसर को महंगी पड़ गई। 2 शहरों की लड़ाई में मुदाखलत करने वाले पुलिस अफसर पर शहरी ने चढ़ाई कर दी। एहलकारों के आने पर पुलिस अफसर ने नौजवान की पिटाई कर दी। पुलिस एहलकार नौजवान को मोबाइल में बिठा कर ले गए और झगड़े की वीडियो भी वायरल हो गई है। आपको बता रहे हैं झगड़े में पुलिस अफसर को मुदाखलत महंगी पड़ गई। मज़ीद भी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सेहत और मवासलात के शोबों की बेहतरी के लिए मुतहर्रिक हैं। मोहसिन नकवी ने डिस्ट्रिक्ट हस्पताल सरगोदा का अचानक दौरा किया। मसीहा को अपने दरमियान देकर लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इंतजामात की नाक़िस सूरत हाल पर वज़ीर आला ने सख्त बरहमी का इजहार और इंक्वायरी का हुक्म दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर और गुजरांवाला में तरक्याती मंसूबों का भी जायज़ा लिया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सेहत और मवासलात के शोबों की बेहतरी के लिए मुतहर्रिक हैं। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए वज़ीर आला पंजाब की अनथक मेहनत, तूफानी दौरे। वज़ीर आला पंजाब सरगोदा के DHQ अस्पताल के अचानक दौरे पर पहुंच गए। मोहसिन नकवी को देखकर MS से लेकर नीचे तक स्टाफ की दौड़ें लग गई। जिला इंतजामिया दौड़ी चली आई। मरीजों के लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब के सामने शिकायत के अंबार लगा दी। इंतजामात की नाक़िस सूरत हाल पर मोहसिन नकवी ने MS की सरजनिश कर दी। करप्शन की शिकायत पर इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने शाहदरा फ्लाईओवर और नवाज इंटरचेंज बेदिया रोड अंडरपास का दौरा किया। उन्हें बताया गया कि शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का 84% काम मुकम्मल कर लिया गया है। नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड अंडरपास मंसूबे का तकरीबन 40% काम मुकम्मल किया जा चुका है। मोहसिन नकवी ने शाहदरा फ्लाईओवर की हिफाजती दीवारों के जारी काम का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबे पर काम करने वाले वर्कर्स से हाथ मिलाया और तामीराती कामों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का फ़िज़ाई दौरा किया और तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि रिंग रोड सदरन लूप 3 की तकमील से आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलतें मिलेंगी। गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। 2 अफसर और 1 जवान शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर तरबियती परवास के दौरान मुमकिन आफनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। पाक बहरिया ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। नवाज शरीफ कहते हैं कि शहदा का बड़ा मकाम है, अल्लाह पाक शहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। सेंचुरी के बाद भी चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी माफिया के मनमाने दाम। ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी खूब होने लगी। चमन में चीनी 230 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची।
लाहौर में चीनी 180 से 190 रुपए किलो तक फरोख्त। कराची के शहरी भी सरापा एहतजाज। ताजरों ने चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकने का मुतालबा कर दिया। देखिए रिपोर्ट। मुल्क भर में चीनी हो गई। महंगी चीनी ने शहरियों की जिंदगी में कड़वाहट खोल दी। चीनी माफिया की पांचों घी में अवाम की जान शिकंजे में। चीनी कहीं 190 रुपए किलो तो कहीं 230 रुपए तक जा पहुंची। ज़ख़ीरा अंदोज़ी अपने रंग दिखाने लगी। मुख्तलिफ शहरों में चीनी के मुंह मांगे दाम। कराची में चीनी 190, लाहौर मुल्तान में 180 से 190 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। चमन में चीनी रिकॉर्ड 230 रुपए किलो तक जा पहुंची। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी 2 रुपए सस्ती की गई, मगर शहरियों ने उसे मुस्तरद कर दिया। दीगर शहरों में भी लोग दुहाई देने लगे। जो महंगी कर रहे हैं वो तो खाएंगे, हम लोग छोड़ देंगे, क्या करें। अभी गुजारा वही कर रहे हैं, आधा किलो 1 किलो लेके, और क्या करें। ये 1-2 रुपए का रिलीफ दे के और कहना जी हमने अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया, डूब मरने का मुकाम है इन लोगों के लिए भी। 1 किलो चीनी लेते थे, वो आधा किलो पाव पे गुजारा हो रहा है। ताजरों ने चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकने का मुतालबा कर दिया। कराची ली मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन के सदर महमूद खत्री कहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ 2 माह से चीनी ज़ख़ीरा कर रहे हैं, हुकूमत एक्शन ले। चीनी तकरीबन 2 माह से जो है ना यही सिचुएशन है चीनी की। चीनी दिन ब दिन जो है ना वो स्मगलिंग होती जा रही है और दिन ब दिन नायाब होती जा रही है। इस वक्त जो चीनी का जो बहरान है, ये इसको कवर करने के लिए 2 माह पहले अगर कुछ एक्शन लेते तो आज ये कवर होता है। तमाम सियासतदानों और कारोबारी शख्सियात की शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है। शरीफ खानदान, जहांगीर तरीन और चौधरी ज़का अशरफ की शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग की जा रही है। हारून अख्तर, मखदूम उमर शहरियार और दीगर की शुगर मिल्स की भी निगरानी जारी है। FBI ने शुगर मिल्स की सेल्स और स्टॉक का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए मॉनिटरिंग टीमें तैनात की हैं। टीमें चीनी के स्टॉक, सेल्स और मिल से बाहर जाने वाली चीनी का रोज़ाना की बुनियाद पर रिकॉर्ड मुरतब करेंगी। शुगर मिल्स के अहातों में गैर मुअय्यना मुद्दत तक FBI की मॉनिटरिंग टीमें मौजूद रहेंगी। FBI की टीम्स सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए डाटा मुरतब करेंगी। और अब कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। दूध फरोशों ने दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान ऑल कराची मिल्क रिटेलर एसोसिएशन अब्दुल वहीद का कहना है कि कमिश्नर कराची की यकीन दहानी पर दुकानें खोल रहे हैं। उन्होंने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। जावेद, बताइएगा, यकीन दहानी करवाई गई है कमिश्नर कराची की जानिब से उन्हें, जिस पर दुकानें खोली गई हैं, क्या मुज़ाकरात हुए हैं? बिल्कुल जी, मुतालबात तो वही थे कि दूध के जो नर्ग हैं वो जिस कीमत में मिलेगा, उसके बाद जो रिटेलर है वो अपने उसका प्राइस रखने के बाद जो है वो उसे आगे रिटेलर बेचेंगे। लेकिन डीलर एसोसिएशन की जानिब से जो है वो हटदर्मी जारी है। 204 रुपये के बजाय 214 रुपये पर जो है वो दूध दिया जा रहा है, जिसके बायस आज जो है वो रिटेलर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया था। खासी जो है वो दुकानें बंद भी की गई, लेकिन हड़ताल कामयाब यूँ नहीं हुई, इसलिए कि ज़रूरत है दूध और उसके फ़रोग के लिए जो है वो दुकानों को खोला गया। लेकिन कमिश्नर कराची से जो है वो उनकी बात हुई। अब्दुल वहीद गद्दी हैं इनके तर्जुमान रिटेलर वेलफेयर एसोसिएशन के, उनकी जानिब से मुज़ाकरात किए गए और उस मुज़ाकरात में तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे और इसके साथ साथ जो है वो डीलर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे और मातहत अफसरान मौजूद थे। तमाम से मुज़ाकरात हुए और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उस तमाम चीज़ों को जो है कमिश्नर कराची ने उससे एक और मीटिंग के अंदर जो है वो दोबारा बुलाया और इसमें यकीन दहानी कराई कि नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जो है इस बात का तयन कर लिया जाएगा कि किस नरखों पर जो है वो दूध दिया जाएगा और किन नरखों पर बेचा जाएगा। जबकि डीलर एसोसिएशंस जो हैं उनकी जानिब से बताया जाए तो डेयरी फार्मर्स एंड डीलर एसोसिएशन की जानिब से जो भैंस कॉलोनी यानी कि बाड़ों से जो दूध दिया जाता है उसमें मार्जिन रखा जाता है। उसके बाद जो है वो 10 रुपये का जो बीज का यानी कि डीलर एसोसिएशन जो ट्रांसपोर्ट करता है और रिटेलर्स को दुकानों तक दूध पहुँचा कर देता है, 10 रुपये का मार्जिन उनका रखा जाता है। लेकिन उनकी जानिब से मार्जिन को जो है बढ़ाया गया है महंगाई के बायस। उनका कहना है कि इस खपत को जो है वो पूरा करने के लिए, इसलिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद जो है वो दूध की जो नर्क हैं वो तयन नहीं कर पा रहे और उसमें जो है उनको खसारा हो रहा है, जिसके बायस जो है वो 214 रुपये फ़ी लीटर दूध जो है वो रिटेलर्स को मुहैया करेंगे, जिसके बाद जो है वो 230 रुपये बेचने पर रिटेलर्स का कहना है कि उनके अखराजात मुकम्मल नहीं होते। बिजली का बिल है, लेबर है और तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों का मद्देनज़र रखते हुए तमाम बातें सुनी गई, इन तमाम चीज़ों रखा गया और यकीन दहानी कराई गई कि जल्द जो है वो दूध के जो नर्क हैं उनका तयन कर लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा। हज़रत दाता गंज बख्श हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह का 980वां उर्स आज से शुरू होगा। तकरीबात 7 सितंबर तक जारी रहेंगी। तकरीबात में चादर पोशी, क़िरात व नात ख़्वानी, महफिल समा और दुआ शामिल है। ज़ायरीन के लिए दूध की सबीलें और लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया है। हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हज़रत दाता गंज बख्श का जो उर्स है उसकी 3 रोज़ा जो तकरीबात है उनका जो सिलसिला है वो आज से शुरू हो जाएगा और उसके सिलसिले में जो तमाम तर इंतज़ामात हैं उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। आज सुबह 11 बजे के करीब चादर पोशी की जो रस्म है वो उसका आगाज़ होगा और उसके साथ ही जो तकरीबात हैं उनका सिलसिला शुरू हो जाएगा। और अगर बात की जाए उर्स मुबारक के ऊपर आने वाले जो ज़ायरीन हैं, ना सिर्फ लाहौर के गिरदोनवा बल्कि पूरे पाकिस्तान से जो ज़ायरीन हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर दाता साहब पहुंच रही है और बड़ी तादाद में जो ज़ायरीन है यहाँ पर आकर हाज़िरी दे रहे हैं। फातह ख़्वानी की जा रही है, उनकी जानिब से महाफिल अदा किए जा रहे हैं और यहाँ पर कुरान ख़ानी और इस तरह से नातो किरात की जो महाफिल है उनका आगाज़ किया जा रहा है। अगर इंतज़ामात की बात करें तो आज अगर बात की जाए गुज़श्ता शब जो है यहाँ पर बैरिस्टर सैयद असफ़र अली नासर जो कि मजहबी अमूर के वज़ीर भी हैं सूबाई, उन्होंने विज़िट किया और यहाँ पर तमाम तर जो इंतज़ामात हैं उनका जायज़ा लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर इसहाक डार पहुँचे जिन्होंने यहाँ पर आके फातह ख़्वानी की, यहाँ पर मज़ार पर उन्होंने हाज़िरी दी। अगर बात की जाए ज़ायरीन के हवाले से तो ज़ायरीन के लिए लंगर और न्याज का जो वसी इंतज़ाम किया गया है, उनकी पार्किंग का वसी इंतज़ामात किए गए हैं, दूध की सबील लगाई गई है उनके लिए। और अगर ख़वातीन की बात की जाए तो ख़वातीन के लिए भी अलहदा जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और ज़ायरीन की जो बड़ी तादाद है जोक दर जोक यहाँ पर पहुँच रही है, जिसका सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इस दफ़ा अगर बात की जाए तो निगरान वज़ीर आला जो पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे, जो महफिल समा है उसके जो वसी तर इंतज़ामात किए जाएंगे, जिसमें मुल्क भर से जो नामवर कवाल हैं वो यहाँ पर आकर अपना कलाम पेश करेंगे और जो ज़ायरीन हैं उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, उनको पार्किंग के लिए और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी कॉन्शियस दिखाई दे रही है। हमारी जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से CCTV जो कैमरे हैं वो नस्ब किए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो LCDs हैं वो नस्ब की गई। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो जगह जगह पर तैनात किए गए हैं ताकि जो ज़ायरीन हैं उनकी रहनुमाई भी हो सके और जो सिक्योरिटी के हालात हैं उनके ऊपर भी काबू पाया जा सके और कोई ऐसी जो नागहानी सूरत हाल है वो रूरमा ना हो सके। उसके हवाले से तमाम तर जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।